नमस्ते सभी विद्यार्थियों। हम बीए पार्ट 3 के लिए भारत का भूगोल विषय में भारत के भौतिक प्रदेश जिनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश चल रहा था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के जो विभाजन है, उस मान हिमालय में हमने पहले क्रम पे पढ़ा था मान हिमालय, दूसरे में लघु हिमालय जो चल रहा है, तीसरे में शिवालिक श्रेणी और चौथे में हिमालय के पीछे वाला भाग ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तो आज हम दूसरे क्रम की चर्चा करना चाह रहे हैं, लघु या मध्य हिमालय। टॉपिक सुनने से पहले विद्यार्थी भारत का भूगोल का मानचित्र या एटलस, जिसमें भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र हो, उसे लेकर अवश्य बैठें, ताकि ये श्रेणियाँ, लंबाई, चौड़ाई, ग्लेशियर, जितनी भी जानकारी वो आसानी से समझ में आए। लघु या मध्य हिमालय की हम बात करेंगे तो इसमें इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ये वृत्त हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। ये 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी तथा 3000 से 4500 मीटर ऊंची श्रृंखला है। इसकी कई चोटियां 5000 मीटर की ऊंचाई तक है। इसका दक्षिणी ढाल यानी कि भारत की तरफ वाला भाग उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक तेज है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। यह 4000 मीटर ऊंची है और इस क्षेत्र की सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह श्रेणी झेलम तथा व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई तक फैलकर इससे आगे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ पर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला 2205 मीटर ऊपर स्थित है। इस श्रेणी में पीर पंजाल 3494 मीटर तथा बनिहाल 2822 मीटर दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग जाता है। मध्य हिमालय तथा मान हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती है। पश्चिम में कश्मीर घाटी स्थित है, जो पीर पंजाल तथा मान हिमालय के बीच है। पूर्व में काठमांडू घाटी है, जो नेपाल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा तथा कुल्लू घाटियां प्रसिद्ध है। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। इनमें शिमला, मंसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध हैं। ये सभी स्थान 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विद्यार्थियों को एक जानकारी और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हिमालय का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने पहले नंबर पर रखा मान हिमालय। मान हिमालय वो जो सर्वोच्च ऊंचाई पर है। लघु हिमालय उस बड़े भाग से दक्षिण की तरफ यानी अपनी तरफ, भारत की तरफ, और शिवालिक श्रेणी और उससे छोटा भाग जहां से नदियां उतरकर फिर मैदान में आ जाती है। और ट्रांस और तिब्बत हिमालय की बात करेंगे तो वो उस पार वाला हिमालय यानी कि चीन साइड में, तिब्बत साइड में। तो आप जैसे एक कागज को जैसे अपन जिगजैग बनाते हैं, वैसे अगर समेट कर देखेंगे तो इस प्रकार से कर्व जो बनेंगे, तो बीचों बीच वाला भाग है वो मान हिमालय है। उस तरफ का भाग ट्रांस या तिब्बत हिमालय कहलाएगा और भारत की तरफ वाले जो भाग हैं वो लघु हिमालय, और अंतिम छोर पे यानी भारत की तरफ वाला भाग है वो आपके शिवालिक श्रेणी कहलाएगी, जहाँ से सभी नदियाँ भारत भूमि पर उतरकर और इस धरती को सिंचित करती है और यहाँ के भूभाग को पल्लवित करती है और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। यानी कि जब हम इस भाग
के बारे में गहराई से समझेंगे कि नदियाँ उतरकर इस भाग को सिंचित करती है और भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। कई उद्योग धंधे लगते हैं। यानी कि एक टॉपिक से अगर हम एकाग्रचित होकर ध्यान से समझें तो नदियाँ किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होती है और नदियों के अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये तो बात कही थी अपने लघु या मध्य हिमालय की। अब हम तीसरे क्रम पर लेते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ये लघु हिमालय के बताया, जैसे मैंने, कि दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत छोटे आकार की है। अब बात जैसे आती है कि शिवालिक श्रेणी में हम किस प्रकार का अध्ययन करना चाहेंगे, इसे उप हिमालय भी कहते हैं। उप हिमालय इसलिए कि जो शिवालिक श्रेणी है उससे पहले वाला जो हिमालय है, मध्य हिमालय, उससे छोटा है। ये छोटा होने के कारण इसे उप हिमालय की नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। हिमालय प्रदेश की बाहरी श्रेणी होने के कारण ये हिमालय की अंतिम श्रेणी है और इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान, जिसे हम गंगा का मैदान कहें, उत्तरी मैदान कहें, वो भाग अवस्थित है। ये 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये केवल 15 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसमें बालू, कंकड़ तथा संपीड़नात्मक सेल मिलते हैं, जिन्हें मध्य महान हिमालय से निकलने वाली नदियां लाकर जमा करती है। ये बालू, कंकड़, संपीड़नात्मक सेल की जब बात करते हैं तो इसमें वो पदार्थ, जैसे हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, अपरदन, सन्निकर्षण, अपघर्षण, तो ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के रूप में जो नीचे आ जाते हैं या बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं जो घिस घिस के छोटे बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो चिकनी बन जाती है, रेत, बालू बन जाती है, अंत में मिट्टी का रूप ले लेती है, तो ये जो आकार बन जाते हैं इन्हें संपीड़नात्मक सेल, बालू, कंकड़ आप समझ ही जाते हैं। तो जिन्हें मान हिमालय से निकलने वाली नदियां लाकर जमा करती है। कालांतर में संपीड़न के कारण, आपने जब भौतिक भूगोल पढ़ा था तब पेंजिया, पैंथालासा सागर, तैतीस सागर जहाँ था वहाँ वर्तमान में हिमालय है, ये सब बातें ध्यान में होगी तो ये विषय समझने में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं आएगी। तो कालांतर में संपीड़न के कारण ये भाग ऊपर उठ गया और शिवालिक का निर्माण हुआ। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच कहीं कहीं चौड़ी घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे दून से देहरादून, कोथरी दून और द्वार से हरिद्वार, ये एक मैदानी भाग या घाटियाँ कह सकते हैं। ऐसे मैदानी भाग हैं, इसे तराई भी कहते हैं। तराई इसलिए कहा जाता है कि नदियाँ इस भाग को हमेशा नम बनाए रखती है, इसलिए इसके तराई भी कहते हैं। अब अपना जो टॉपिक है इसका भौतिक विभाग है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसका अंतिम बिंदु रहेगा चौथा, जो ट्रांस या तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में अपन कल चर्चा कर लेंगे। तब तक आप पहला भाग हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें पहला मान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पर्वतमाला, अब चौथा है आपका ट्रांस या तिब्बत हिमालय, जो मान हिमालय के उत्तरी भाग या उसके पीछे पाया जाता है। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से पढ़ें।